हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। अभी तक टूर्नामेंट में खेले उसने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा भर भर कर रन बना रहे हैं। हाँ। तो उनके जो गेंदबाज है ना, वो बहुत ही कंजूस हो गए, सबसे ज्यादा कंजूस इस वर्ल्ड कप के अंदर। क्यों और कैसे और वो क्यों हम ये बातें कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट क्या है वो भी आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले टीम इंडिया से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको अलका बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए लेटेस्ट अपडेट से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं। टीम इंडिया ने शनिवार को पाकिस्तान को हराया था, ये सब तो हम जानते ही हैं। इतना मजेदार सा मैच था। खिलाड़ियों ने जीत के बाद जमकर जश्न बनाया है। जी हाँ, जमकर पार्टी की है। टीम इंडिया अहमदाबाद से पुणे पहुंच गई है, यानी कि जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पुणे, वहां पहुंच चुकी है। 19 अक्टूबर को भारत की बांग्लादेश के साथ टक्कर होने वाली है और अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। जीत की हैट्रिक टीम इंडिया ने लगा दी है। टीम इंडिया ने शनिवार को पाकिस्तान को हराया है और ये साबित कर दिया था कि चाहे टीम बड़ी हो, टीम छोटी हो, टीम मीडियोकर साइज की हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। कुणाल, बिल्कुल, टीम इंडिया के खिलाड़ी एकदम तैयार है। मैच में दिखा और उसके बाद जो मैच के बाद जो अगला दिन है उसमें ट्रैवल डे था टीम का। आराम से खिलाड़ी उठे। मतलब बता दे व्यूअर्स को कि भाई लोग जानना चाहते हैं खिलाड़ियों ने क्या किया। रात को जश्न मनाया, जो सेलिब्रेशन रहा, तो सेलिब्रेशन के हम आपको जो है फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले ये बता दें कि अगले दिन, मैच के अगले दिन टीम इंडिया ने क्या किया। मैच के दिन मतलब मैच +1 आराम से खिलाड़ी उठे, 12-1 बजे तक आराम से अपना नाश्ता किया और उसके बाद दोपहर को फ्लाइट पकड़कर पुणे पहुंच गए, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो एक ट्रैवल में ये पूरा दिन गया, आराम में एक तरीके से दिन गया। कल एक ऑप्शनल नेट सेशन होगा और उसके बाद जो 2 दिन बाकी हैं वहां पर जो है 16 और 17 को वो एक कंपलसरी नेट सेशन वहां पर होगा। तो मोटा मोटा आप समझिए कि 16 को टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी जो है वो फुल थ्रॉटल तैयारी में नजर आएंगे आपको। उससे पहले जो है टीम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है क्योंकि एक बड़ा मुकाबला जीत लिया। इनफैक्ट 2 बड़े मुकाबले जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद पाकिस्तान से। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई टीम इंडिया की जीत के कारण तो बताओ, भाई कारण क्या क्या रहे। ठीक है, रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मगर एक होता है ना कि एनालिसिस करके, तो हमने जी 5 कारण आपके लिए ढूंढ के निकाले कि टीम इंडिया की जीत के 5 कारण आपको बताते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अहम रहे। पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दीजिए, 5 कारण हम गिना देते हैं। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का साहसिक फैसला था, इसी कारण पे रोकिएगा क्योंकि इससे पहले मतलब इस मैच से पहले जो 7 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते वर्ल्ड कप में, उसमें से 6 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी। अच्छा। बड़े प्रेशर मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी ही खिलाड़ी चुनते हैं टॉस जीतकर। मगर यहां पर एक टॉस जीतकर सही फैसला लिया कि भाई यहां पर ओस गिरती है तो हम पहले गेंदबाजी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, 3 ओवर में 22 रन देकर सिराज पर जो है देने के बाद भी सिराज पर भरोसा जो है वो रोहित शर्मा ने कायम रखा और चौथे ओवर में सिराज ने अब्दुल्ला शफीक का विकेट निकाल लिया। तो ये भी एक अच्छी चीज थी जो देखने को मिली। मतलब ये पॉजिटिव्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, एक माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, जो फिर एक बड़ी जीत में तब्दील होती हैं। उसके बाद जी शाहिद शकील और हारिस राउफ के खिलाफ सफल डीआरएस लिया। केएल राहुल डीआरएस के पक्ष में नहीं थे जब साउथ शकील की बात आई थी, लेकिन रोहित ने अपनी जिद पर, रिस्क पर जो है ये डीआरएस का फैसला लिया और उनको सफलता मिली। तो 2 डीआरएस उन्होंने सही लिए। टॉस के बाद सही डिसीजन, डीआरएस लेने का सही डिसीजन। बॉलिंग चेंजेस, अब बॉलिंग चेंजेस जो है उन्होंने जिस तरह से किए, जो सेकंड स्पेल डालने गेंदबाज आए, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, सिराज हो, सबने बढ़िया गेंदबाजी की और मिडिल ओवर्स में ही टीम इंडिया ने मैच जो है वो पाकिस्तान से छीन लिया जब 36 रनों के अंदर उनके 8 विकेट झटक लिए। इन बॉलिंग चेंजेस की तारीफ जो है सुनील गावस्कर ने भी की है। अब आखिरी पॉइंट, और जो सबसे मतलब आखिरी तो है मगर सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो कि ओपनिंग करते हुए टीम को धमाकेदार शुरुआत जो है वो रोहित शर्मा ने दिलाई। पावर प्ले में मतलब 10 ओवर में 79 रन टीम इंडिया ने जोड़ लिए थे और जब आप 200 से कम का टारगेट चेस कर रहे हो उसके बाद अगर आपको इस तरीके की स्टार्ट मिल जाए तो फिर मैच में कुछ रहता नहीं, बिल्कुल रहता नहीं है। कल यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का साथ पहले किस्मत ने दिया, वो टॉस के बॉस बने, दिलेरी भी उन्होंने दिखाई, किस्मत अपने साथ है, दिलेरी पूरी दिखाई, बिल्कुल। लेकिन इंटेंट जिसे कहते हैं ना, चाहे वो बल्लेबाजी करने आए, चाहे वो कप्तानी कर रहे थे, इंटेंट पूरा था
कि मतलब अपने आप को बैक करना है, अपने खिलाड़ी को बैक करना है, अपने शॉट्स को बैक करना है। सिराज के साथ भी वो इंटेंट दिखा, ठीक है, और अब खुद बल्लेबाजी करनी है तो भी वो इंटेंट दिखा। साथ में जो इंडिया विन के शॉट्स है प्लीज वो भी प्ले कर दे, ताकि लोगों को एक बार दोबारा से मेमोरीज है ना वो रिफ्रेश हो जाए कि किस तरीके से टीम इंडिया को जीत मिली। हम बात करते रहेंगे। वैसे भी कई लोग ऐसे होंगे पता है जो बार-बार हाइलाइट्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है देखना जब टीम इंडिया को जीत हासिल होती है। वैसे हमने सोचा एक बार आपको मेमोराइज करा दिया जाए कि किस तरीके के शॉट्स खेले हैं रोहित शर्मा ने, किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है, उनकी इंटेंसिटी किस तरीके की रही है, ये आपकी नजर के सामने। जो उन्होंने छक्के लगाए हैं, जो उन्होंने छक्के जमाए हैं, और जिस तरीके से फैंस ने वो हंगामा मचाया है टीम इंडिया को लेके, जिस तरीके से उन्होंने उनका कहते हैं मनोबल बढ़ाना, वो जो मनोबल बढ़ाया है वो मजे आ गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया का जो मनोबल था वो बढ़ता ही चला गया। और ये देख रहे हैं आप, मतलब सब कुछ हमारे पक्ष में था शुरू से ही। फिर चाहे हम किस्मत की बात करें, वैसे बताऊं कुनार, जब टॉस जीता था ना रोहित शर्मा ने, हमने तभी बात कर ली थी ना कि 25% मैच बिल्कुल एडवांटेज आप ले लेते हो। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अलका ये चौथा वर्ल्ड कप है जो भारतीय जमीन पर हो रहा है। मतलब 1987 वाला, फिर 96 वाला, 2011 वाला और अब 2023 वाला। और इन चारों वर्ल्ड कप्स में ना कभी भी टीम इंडिया, ये एक पहला मौका है इस वर्ल्ड कप में जब अपने शुरुआती तीनों मैच जीते हैं। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। आपने जीत की हैट्रिक जो है, मतलब लगातार 3 मैचेस वर्ल्ड कप के आपके जो शुरुआती 3 मैच है वो नहीं जीते थे, तो ये भी एक शुभ संकेत है, एक बड़ा अच्छा साइन है। 2 बड़ी टीमों को आप हरा चुके हो, आपने 3 मैचेस जीत लिए, 9 में से 7 मैच जीतने हैं, मतलब अगले 6 में से आपको 4 मैच जीतने हैं। तो आप 2 का क्वेश्चन आपके पास बरकरार है कि अगर 2 मैच ऊपर नीचे हो भी गए, फंस भी गए, तो भी आप निकाल लोगे। और इन मैचेस के अंदर वो नीदरलैंड वाला मैच भी है, वो बांग्लादेश वाला मैच भी है, तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में बड़े रिलैक्स जो है वो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। और जिस तरीके की इंटेंसिटी और जिस तरीके की तैयारी में टीम इंडिया नजर आई है, उसकी तारीफ जितनी करो कम है। और यहाँ पे पहली बार, मतलब मैं सच बता रही हूँ, पहली बार मेरी याददाश्त में ऐसा हो रहा है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों एक लय में दिखाई दे रहे हैं ना। अगर बल्लेबाजों ने रन बनाया है तो गेंदबाजों ने रन रोका है, कंजूसी से रन दिए हैं। उस पे बात करेंगे, मगर पहले रोहित शर्मा पे ना अच्छे से बात कर लेते हैं। भाई रोहित शर्मा की हमने बल्लेबाजी देख ली, किस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की। फैंस रोहित के नारे लगा रहे थे और सब कोई उनको प्रेस कर रहा था, मगर उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े। तो प्लीज ग्राफिक्स दिखा दे कि रोहित शर्मा के जो है उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं। रोहित पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो रोहित शर्मा के नाम हो गया है। 86 रन उन्होंने बनाए। एज ए कैप्टन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के नाम हो गया है, ठीक है। इससे पहले विराट कोहली ने बनाए थे एज ए कैप्टन पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन। चेस करते हुए जीते हुए मैचेस में सबसे ज्यादा रन जो है वो रोहित शर्मा के नाम हो गए। 9 सफल रन चेजेस में सबसे ज्यादा 586 रन उन्होंने बनाए। रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकी पॉन्टिंग ने मतलब चेस करते हुए जीते हुए मैचेस में वर्ल्ड कप के अंदर 519 रन बनाए थे। 9 मैचेस के अंदर 586 रन जो है रोहित शर्मा ने बना दिए, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्ड कप में चेस करते हुए सबसे ज्यादा 7 अर्धशतक रोहित के नाम है। इससे हो गए हैं अब जो उन्होंने ये 86 लगाया। सचिन तेंदुलकर के नाम 6 अर्धशतक थे। सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो वो पहले ही तोड़ चुके हैं। अब उन्होंने उनका जो है अर्धशतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है कि वर्ल्ड कप में चेस करते हुए सबसे ज्यादा जो है सेंचुरी, हाफ सेंचुरीज जो है वो रोहित शर्मा के नाम है। मैच में 6 छक्के लगाकर, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 300 छक्के मारने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए, मतलब 300 क्लब में वो शामिल हो गए। उनसे पहले अफरीदी और गेल जो है वो 300 क्लब में थे। 303 छक्के जो है वो रोहित शर्मा के नाम हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब छक्के मारने में ना रोहित शर्मा ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और सबसे मजेदार वो बड़े बड़े छक्के जो बॉल को घुमा देते थे, वो देखने में बड़ा धागे खोल देना कहते हैं ना, जिसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं भी धागे खोल देना, उस तरीके की परफॉर्मेंस जो रही है। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं रोहित शर्मा की बता दूं। अंपायर है इरास्मस जो कल मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। थोड़े प्लम से थे। हाँ, थोड़े प्लम से थे, थोड़े से बिल्कुल बल्कि से थे। उन्होंने भाई रोहित शर्मा से जब इनिंग्स में रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने पूछ लिया कि भाई बड़े लंबे लंबे छक्के लगा रहे हो, बैट में कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया, और जवाब कैसे दिया एक बार ये विजुअल हटाएं तो मैं बताता हूँ रोहित शर्मा ने किस तरीके से जवाब दिया, ठीक है जी। रोहित शर्मा ने बोला कि भाई दी बैट में तो कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है वो यहाँ पे है।
ठीक है, और जो कि रोहित शर्मा के नहीं है, ठीक वो तो है ही नहीं। है, मगर फिर बोलो जो कुछ है भाई वो यहाँ पर है, बाइसेप्स में है। तो ये उन्होंने बात जो है अंपायर को बोल दी, जो अंपायर का शक था वो दूर हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बोले कि भाई डोलो में ज्यादा ही दम है। अंपायर ने ना 2 बार ये ना जो समझ लिया आउट नहीं दिया था ना, ये ना समझ लिया कि भाई ठीक है अभी तो ये डोलो से छक्के ही मार रहा है, उसके बाद ऐसा ना मेरे पे आ जाए। नहीं, वो उनको उठा नहीं सकते थे रोहित शर्मा, आपने देखा था ये सारी कन्वर्सेशन ना वैसे हार्दिक पांड्या ना बाद में एंकर बन गए थे। अच्छा, ठीक है, वो बीसीसीआई टीवी के लिए करते हैं, वो एंकर बन गए थे। तो उन्होंने जब रोहित शर्मा से पूछा तो उन्होंने रोहित शर्मा ने बताया कि भाई तुम यूं क्यों कर रहे थे, क्या दिखाना चाहते थे, मसल तो है नहीं आपकी, ठीक है। तो उसने बोला कि अरे वो अंपायर पूछ रहा था कि भाई बैट में तो कुछ नहीं है, तो मैंने क्या बोलता, मैंने बोला बैट में नहीं है, मेरे सब कुछ यहाँ पे है। तो ये है जी रोहित शर्मा का डोमिनेशन जो देखने को मिला, और रिकॉर्ड्स हमने आपको बताई दिए उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। रिकॉर्ड मैन हो जाते हैं वर्ल्ड कप आते ही, ठीक है। हाँ, वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं, मतलब एकदम से जैसे सोया हुआ शेर जो है ना वो जागृत हो गया, वो जाग जाता है। और उसके बाद जो पहले मुकाबले में उनको एक अच्छी गेंद पड़ गई, उसके बाद तो वो शेर बहुत भयंकर तरीके से जागा कि भाई पहली जो है मुकाबले के अंदर जो है मुझको शून्य पर जो है बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से मुकाबला चला है जी, इस तरीके से रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आई है, भर भर के वो रन बना रहे हैं, टीम इंडिया जीत रही है, सब कुछ अच्छा और रोजी नजर आ रहा है। अहमदाबाद से ट्रैवल करके टीम पुणे आ चुकी है, आज ट्रैवल डे था, प्रोबेबली कल से कुछ खिलाड़ी जो है वो अभ्यास शुरू करेंगे, ऑप्शनल नेट सेशन जो है वो रखा गया है। अंक तालिका अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि अंक तालिका में बदलाव हुआ है टीम इंडिया की जीत के बाद। जी बिल्कुल, बता दीजिए, आप पढ़ दें। जी पढ़ देती हूँ। टीम इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 उनको विक्ट्री मिली है, 3 में जीत उनको हासिल हुई है, और उनका जो रन रेट रहा है 1.821 है। न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, 3 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं और तीनों उन्होंने भी जीते हैं। 6 पॉइंट्स इन्होंने भी अर्जित करके 1.604, यानी कि जो रन रेट है वो नंबर 2 पे आ गए हैं उस हिसाब से। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास हैं। 2.360 इनका जो तीसरे नंबर पे है। ये चौथे नंबर पे पाकिस्तान नजर आ रहा है, जिन्होंने 3 मैचेस खेल के 2 जीते हैं और 4 अंक इनके पास हैं। इनका रन रेट है -0.137। और उसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है, जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास हैं। 0.553 इनका जो रन रेट है वो ये है। तो कुल मिला के जो अंक तालिका है वो ये पुकार के चीख के कह रही है कि जो ओडीआई में नंबर 1 टीम है रैंकिंग में, वो अंक तालिका में भी नंबर 1 है। बिल्कुल जी, कमाल की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसका फायदा जो है पॉइंट्स टेबल में भी मिला है, और जो नेट रन रेट सुधर गया ना अलका, वो याद बहुत रखने जरूरी का, था। अगर मैचेस फंसे आगे तो वो नेट रन रेट पे बात आएगी, वो चीज काम यहाँ पर जरूर आएगी। चलिए जी, अब उस बात पे आते हैं कि टीम इंडिया के जो गेंदबाज हैं वो बड़े कंजूस क्यों हो गए हैं, बड़े कंजूसी से जो है वो क्यों चल रहे हैं, और ये कंजूसी का फायदा क्या हो रहा है, किस तरीके के वो कंजूस हो गए हैं। अगर इस वर्ल्ड कप में आप 5 सबसे बड़े कंजूसों को ढूंढो ना, गेंदबाजों को, तो उन 5 कंजूसों में 4 जो है टीम इंडिया के। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि अगर आप टॉप 5 किफायती गेंदबाजों को, इकोनॉमिकल गेंदबाजों को देखो, तो उसमें 5 में से 4 जो है वो इंडिया के, और यही टीम इंडिया की सफलता का बहुत बड़ा राज रहा है। अभी तक जो 3 मैचेस रहे कि रन जो है वो दिए नहीं है, और जब बल्लेबाज आते हैं तो फटाफट रन बना देते हैं। दिखाइए जी ग्राफिक्स, ताकि समझ में आए कि टीम इंडिया की वो 5 कंजूस जो है, 4 कंजूस सॉरी, वो कौन कौन से। चलिए देख लेते हैं। सबसे ये पहले इनके नाम है और ये इनकी इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला नाम आता है आर अश्विन का, और इनके नाम है 3.40 का इनका जो रहा है इकोनॉमी रही है इनकी। बुमराह नंबर 2 पे है, 3.44 इनकी इकोनॉमी रही है। उसके बाद नंबर आता है ग्लेन मैक्सवेल का, जिनके इकोनॉमी है 3.72 की। नंबर 4 पे है रविंद्र जडेजा, 3.73 इनकी इकोनॉमी रही है। और उसके बाद कुलदीप यादव है हमारे 3.90 के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो 4 तो खैर टच ही नहीं किया है किसी ने, है ना, मतलब किसी ने भी औसतन 4 रन प्रति ओवर नहीं दिए हैं। ठीक है, ये कहानी सिंपल सी ये है कि किसी भी गेंदबाज ने जो है भारतीय, जो इसमें आपको टॉप 4 दिखाई दे रहे हैं, 5 में से टॉप 4 जो भारतीय गेंदबाज हैं, उन्होंने 4 रन प्रति ओवर औसतन एवरेज दिया ही नहीं है। जब आप रन रोकते हो तो दूसरी टीम पर दबाव बनाते हो, आप फिर विकेट लेने के लिए या तो खुद विकेट लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, या अपने साथी खिलाड़ी के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हो कि वो विकेट झटक सके, क्योंकि दबाव बनाया जाता है। जब रन रुकते हैं, रन सूखते हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, तभी दूसरी टीमें पैनिक मोड में आती हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं, और फिर वहां पर विकेट जो है झटके जाते हैं। और ये कॉन्स्टेंटली टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया। अगर आप बहुत स्किलफुल नहीं हो ना, बहुत जल्दी विकेट नहीं निकाल सकते,
हाँ, आप रन सुखाने की कला जानते हो। बिल्कुल। अगर आप रन सुखाने की कला जानते हो तो फिर आप बहुत स्किलफुल नहीं भी हो तो भी आप ओडीआई क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, अपनी टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हो। ये चीज ये दिखाता है। और वर्ल्ड कप में तीसरी बार जो है ऐसा हुआ सिर्फ कि भाई टीम के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके, जो पाकिस्तान के खिलाफ कमाल किया। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार हुआ कि एक टीम के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटक के, क्या बात है, मतलब सच में वो जो लय दिखाई दी ना, सबने जैसे तय किया हो कि तुम दो हम सब 2-2 विकेट लेंगे, है ना, और हम सब इकोनॉमी हमारी कम रहेगी। बिल्कुल इकोनॉमी कम जी, बिल्कुल कसा हुआ रन दे रहे हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं दे रहे। और वहीं से देखिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी जब तक रन बन रहे थे तब तक पाकिस्तान ठीक चल रहा था। बिल्कुल कुछ 150 रन बन गए थे उनके 30 ओवर में, नॉट दैट बैड। मगर जब रन सुखाने शुरू करे कुलदीप और रविंद्र जडेजा ने दोनों एंड से मिलके, उसके बाद वो पैनिक बटन दबा। तो ये रन सुखाने की जो कला है ना, वो टीम इंडिया के गेंदबाजों को बहुत अच्छी आती है। इन पिचेस का बहुत ज्यादा आइडिया भी है, होम कंडीशन है, उसका असर जो है वो देखने को मिल भी रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने आपको बता दीजिए रन सुखाने की कला, और टीम इंडिया के जो गेंदबाज जो कंजूसी से रन दे रहे हैं, बहुत कंजूस हो गए, वो क्या कैसे फायदा टीम इंडिया को पहुंचा रहे हैं और फैंस को खुशी पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। जी हार्दिक पांड्या ने कुछ मैच में ना बड़ा अजीब सा किया था, अजीब सा वाकया हुआ था। बहुत ही विजुअल दिखाएं उसकी कहानी, डिफरेंट सा था। उसकी कहानी उन्होंने खुद बयां कर दी कि उसकी कहानी थी क्या। हाँ, मैच में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला था जिसमें हार्दिक पांड्या गेंद से बातचीत करते हुए नजर आए। दरअसल दूसरे विकेट की साझेदारी इमामुल हक और बाबर आजम के बीच अच्छी चल रही थी। हार्दिक गेंद कर रहे थे, गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने दोनों हाथों के बीच में गेंद को थामा और कुछ कहते हुए दिखे। इसके बाद वो स्टंप्स की ओर गेंद डालने के लिए गए, दौड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी गेंद डाली, इमामुल हक आउट हो गए, जिसके बाद ये शॉट जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लगा, जो उनके गेंद से बात करने वाला है। मैच के बाद हार्दिक ने से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो खुद को गाली दे रहे थे, ठीक है, कि वो गेंद सही जगह डालो। वो बोले कि मैं खुद को, उन्होंने बोला मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था कि भाई थोड़ा सही जगह पर बॉलिंग डालो, ज्यादा चीजें करने की कोशिश मत करो। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं खुद को गालियां दे रहा था कि बेसिक्स पे रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और आपको पता है कल क्या हुआ था, जब हम मैच देख रहे थे ना, हमारे वेबसाइट में जो काम करते हैं, मैंने हमारे साथी, तो मैंने उनसे बोला कि ये क्या किया, तो उन्होंने ना सेम बात बोली कि वो ना अपने आप को गाली दे रहे होंगे। मैंने उनको बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं, बॉलर्स गेंदबाज करते बॉलर्स करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। बैट्समैन भी करते हैं, कई तो कप्तान भी करते हैं, कई बार अपने साथ करते हैं कि दूसरों के साथ भी कर देते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ वाला तो सुनाई देता है, अपने साथ वाला सुनाई नहीं देता। ये भी होता है, ये होता है। देखिए ये दोनों चीजें होती है, या तो एक स्लेजिंग होती है, या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना यू गेट इनटू अ फाइट विद समवन, ठीक है, या फिर आप अपने आप को कुछ बोलते हो, क्योंकि आपको अपने आप को चार्ज अप करना होता है। अब उसके दो ही तरीके, या तो आप किसी से भिड़ जाओ, वो आपको उल्टा रिएक्ट करेगा तो आप मोटिवेट हो जाओगे, या आप अपने आप को खुद को ही ना मोटिवेट करो, जैसे हार्दिक पांड्या कर रहे थे कि भाई बेसिक्स पे रहना है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। होता क्या है, बड़ा मुकाबला होता है ना, बंदा कुछ अलग तरीके से सोचने लगता है। और वो जो चीज करता हुआ रेगुलरली करता हुआ आया, जिससे उसे कामयाबी मिल रही है, वो उस चीज से हट जाता है। तो हार्दिक पांड्या उसी चीज पे वापस आना चाहते थे और नतीजा भी उसी गेंद पर मिल गया, उसी गेंद पर मिल गया। तो इसीलिए ये शॉट जो है बड़ा वायरल हो गया। चलिए जी, हार्दिक पांड्या की बातचीत हमने कर ली, बाबर आजम की चर्चा कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे जी बाबर आजम का, ठीक है जी, हैप्पी बर्थडे जी। 15 तारीख को हैप्पी बर्थडे उनका। पॉइंटर ग्राफिक्स दिखाएं, उनकी पार्टी खराब जो है ना टीम इंडिया ने कर दी है। बाबर का बर्थडे 15/10/1994 को लाहौर में जन्मे, और इनका जो बर्थडे था वो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बन रहा होगा कि भारत को हराकर अगले दिन केक काटने का इनका जो सपना जो है वो अधूरा रह गया, क्योंकि हारे तो नहीं, और केक जो है वो कटेगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। और विराट से ऑटोग्राफ लेने, मतलब मैच के बाद हुआ क्या कि वो विराट से बातचीत कर रहे थे और उनकी ऑटोग्राफ की हुई जर्सी उन्होंने ली। तो वसीम अकरम जो है उनके दिग्गज पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, वो बड़े नाराज हो गए कि भाई यहाँ तो एक तो सारे मुल्क जो है वो हर्ट बैठा है, आहत हुआ है, और तुम जो है विरोधी खिलाड़ियों से जो उनकी जर्सी पे ऑटोग्राफ लेते फिर रहे हो, ठीक है, जैसे वो तुम्हारे कोई हीरो हैं और तुम उनको पूछते हो, ठीक है। तो मतलब ये चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, बाद में कर लेते, होटल जाके कर लेते, उनका कहना ये था, ठीक है। तो वैसे अर्धशतक बाबर ने लगाया था, मगर वो अर्धशतक टीम के काम नहीं आया, 7 विकेट से जो है टीम जो है हार गई। तो बेसिकली बर्थडे उनका थोड़ा सा खराब हो गया। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बाबर आजम जो है ना, अगर सही वक्त पे, मतलब अगर इनके पूर्वज जो थे वो नहीं जाते, वो नहीं जाते ना, ठीक है। पंजाब के होशियारपुर में जो है इनके दादाजी रहते थे, और वहां से वो 1968 में माइग्रेट कर गए पंजाब। नहीं तो विराट कोहली और बाबर आजम आपको जो है एक साथ खेलते हुए दिखते।